नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार एंकर एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने अवकलन की एक सीरीज को शुरू किया हुआ है जिसमें कि बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की चीजें आपको कराई जा रही हैं। और उसमें जहां तक संभव हो सका हम लोगों ने चीजों को आसानी भाषा में आसान तरीके से हल करने की बहुत सारी विधियों का वर्णन किया हुआ है। वहां से आपको बेसिक, मेरी जहां तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहां से केवल और केवल कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिए। कंसेप्ट को अगर आप सीख जाएंगे तो सवाल तो अपने आप लगा सकते हैं। चीजें कैसे वेरी हो रही हैं, कहाँ से आपको चीजों को ध्यान रखना है और कैसे चीजों को अप्लाई करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास सभी अस्त्र शस्त्र हैं, अगर उसे चलाना ही नहीं जानते तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको पहले जितने फार्मूले हैं उन फार्मूलों को अप्लाई करना भी आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप फार्मूले को अप्लाई नहीं कर पाएंगे तब तक आपके लिए वो फार्मूला कोई भी काम का नहीं रह पाएगा। तो पिछले लेक्चर में जहां पर हम लोगों ने शुरू किया था वहां दो क्वेश्चन जो रह गए थे, जिसको हमने कहा एक मेथड आपको बताया था, और इसको हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं। इसको भी देख लीजिएगा, इसके बाद जो है चीजें आगे की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से आइए देख लीजिए, पिछले लेक्चर में इसका हमने एक मेथड तो बताया था, दूसरा मेथड क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। इसका आपको आकलन करना है और कुछ चीजें प्रूफ करनी है, लिखा हुआ है। पिछले लेक्चर में हमने इसको मान करके आपको बताया था। इस बार अगर बगैर माने आपको करना है तो डायरेक्ट अवकलन कर दीजिए इसका। तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, अब यहाँ पर आप देखिए दो फलन है, ये पहला है और ये दूसरा फलन है, एक्स है और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये हुआ। फिर प्लस डी डी एक्स आप कर लीजिए ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन, यहां तक की चीजें आपको बेहतर समझ आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, वन बाई वन, यहाँ दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है तो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई में f1 लिखते हैं और डी डी एक्स ऑफ f2 लिखते हैं, प्लस f2 लिखते हैं और डी डी एक्स ऑफ f1 लिखते हैं, ये पता होगा। इसी बेसिस पर यहाँ पर जब करेंगे तो x को पहले हमने छोड़ दिया, अब अवकलन करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अवकलन आप जानते हैं रूट एक्स का अवकलन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जिसको आपने x माना है उसका भी अवकलन करेंगे तो ए स्क्वायर का तो 0 हुआ और यहाँ -2x हो गया, ये पूरा एक बार अवकलन हो गया। फिर इस बार हम x का अवकलन करेंगे और इस फलन को वैसे ही लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आप x का अवकलन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा इंटू 1। फिर प्लस, अब यहाँ पर अवकलन करेंगे तो ए स्क्वायर अपनी जगह है और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसका जब आप अवकलन करेंगे तो आपको पता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, इनटू यहाँ पर 1 अपॉन ए होगा। उम्मीद है यहाँ तक की चीज तो समझ आई होगी। अब देखिए यहाँ जो चीजें कैंसिल आउट होती हैं उसको हम हटा लेते हैं। देखिए क्या चीज कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 2 कैंसिल आउट होगा, ये बना क्या माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो गया, फिर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक ए और इस ए से कैंसिल होगा, ए स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, यहाँ तक की चीज तो आपको समझ में आई होगी। अब देखिए जो प्रूफ करना है वो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि एक बार तो यहाँ पहले से ही है, अब यहाँ पर इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। एक बार ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो फर्स्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें हम अगर एलसीएम यही ले लेते हैं इसमें से और इसमें से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर अंडर रूट है, अब कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पहले ही है, फिर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फाइनली आप देखेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका 2 बार हो गया और आपको यही प्रूफ करना था। तो पिछले लेक्चर में भी एक तरीका बताया, उससे भी आप कर सकते हैं, इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक चीजों को नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है,
यहाँ पर कहा गया कि प्रूफ करिए, यदि इतना बराबर इतना है तो आपको प्रूफ करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली समझिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपके लेक्चर में हमने उसी कंटेंट को रखा है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझिएगा इस चीज को। देखिए यहाँ पर ये बना है y बराबर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। अब इस फंक्शन को आप देखिए थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखना है आपको। इसको जब लिखेंगे आप तो अंडर रूट, अगर x कॉमन हम लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा क्या, 1 माइनस ए, फिर यहाँ माइनस है अंडर, यहाँ से अगर हम a कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस एक्स। उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब अगर इसी को इस तरीके से लिख लिया जाए, y बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए माइनस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यहां तक की चीज हो गई। अब यहाँ आपको समझना है, वहां पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स, तो ये जो बीच का फंक्शन है ये भी साइन का बनना चाहिए। जब तक साइन का नहीं बनेगा इनवर्स कैंसिल नहीं होगा और आपका छोटा फॉर्म बनेगा नहीं। और देखिए जो भी क्वेश्चन बनता है ये आपके इंटेलेक्चुअल माइंड का मेजरमेंट होता है कि आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। तो ये क्वेश्चन भी उसी फॉर्मेट का होगा जिस फॉर्मेट में ये चेंज होकर के आ सके। तो अब यहाँ पर साइन कब बनेगा, जबकि ए बी का फॉर्म है तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा यहाँ पर। अब देखिए हम यहाँ पर मानेंगे अंडर रूट एक्स को, मान लिया हमने साइन, अंडर रूट एक्स जो है इसको हमने मान लिया साइन थीटा। अब अगर अंडर रूट एक्स को साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस ए को हमने मान लिया, इसको हमने मान लिया कॉस अल्फा। यहां तक अब चीज को समझिएगा बारीकी से। अगर साइन थीटा बराबर रूट एक्स है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये अंडर रूट एक्स होगा। इस तरीके से अगर कॉस अल्फा बराबर ये है तो यहां से आप ध्यान से समझिए साइन अल्फा बराबर क्या होगा, साइन अल्फा बराबर अंडर रूट, सॉरी इसको हल करेंगे जब आप, अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो बचेगा 1 माइनस ए होगा और ये फाइनली रिजल्टेंट बचेगा आपका अंडर रूट ए। तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर अब जो कन्वर्ट होकर के आया है इसका मतलब अंडर रूट एक्स की जगह आप लिखेंगे साइन थीटा, वाई बराबर साइन इनवर्स, अंडर रूट एक्स की जगह लिखेंगे साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस ए आपका है कॉस अल्फा थीटा अल्फा, माइनस अंडर रूट ए आपका दिख रहा है साइन अल्फा, साइन अल्फा, और यहां पर इस वाले को हम यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर लिखेंगे साइन अल्फा और यहां पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स जो है कॉस, ये थीटा है तो यहां पर भी थीटा होगा। अब देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अब ये फार्मूला बना आपका ओरिजिनल, y बराबर साइन इनवर्स और यहाँ पर साइन ए माइनस बी, यानी ये थीटा माइनस अल्फा बना, ये कैंसिल आउट होगा तो फाइनली y बराबर जो मिलेगा आपको थीटा माइनस अल्फा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर देखा जाए तो थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये मिलेगा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स और माइनस अल्फा की जगह आप देखेंगे तो ये मिलेगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस ए। अब देखिए ये सिंप्लीफाई हो गया, बहुत छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, अब अगर हम dy बाई dx करते हैं, जैसे ही dy बाई dx करेंगे, अब आप देखिए साइन इनवर्स x का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x हो गया और फिर रूट x का अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट x, ये होगा 1/2 रूट x। यहाँ तक चीजें समझ में आई। इसके बाद इस फंक्शन का अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाए। तो आपको dy बाई dx जो प्रूफ करना था, आप देखिए यही प्रूफ करना है। अगर इसी को उस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो देखिए आपको फाइनली मिलेगा dy बाई dx बराबर 1/2, पहले लिख लीजिए 1/2 पहले हो गया, फिर
अंडर रूट एक्स भी यहाँ पर हो गया इंटू 1/√1 माइनस, तो आपका ये फॉर्मेट मिलेगा और यही आपको प्रूव करना। उम्मीद है यहाँ तक की चीज आप बहुत अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो देखिए ये भी तरीका है किसी चीज को पहले ही प्रेडिक्ट करके क्वेश्चन को हल करने का, कि आप पहले ही कैसे जान जाएंगे कि इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में ऐसा चीज होने वाला है। ये तभी होगा जब आप इसको कई बार प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के आप इस चीज को नहीं कर पाते हैं। देखिए जब आप शुरुआत करते हैं, साइकिल भी चलाना है, तो साइकिल शुरू में जो है कि बहुत कठिन काम होता है चलाना, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस में आ जाते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो यही चीजें आपको बड़ी आसान लगने लगती हैं और लगता है कि इससे आसान कोई काम भी नहीं हो सकता। तो साइकिल चलाना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं। तब क्यों ये होता है? कब ये होता है? जब आप प्रैक्टिस से उसको चीजों को अचीव कर लेते हैं, तब आप चाहे जैसे रहता है साइकिल आसानी से चला लेते हैं। इसी तरह मैथमेटिक्स में जब तक आप खुद को उसके अनुरूप ढालेंगे नहीं, तब तक चीजें हमेशा कठिन लगती रहेंगी। तो उम्मीद है यहाँ तक चीज को आप बेहतर किए होंगे। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए आपका लिखा है लघुगणकीय अवकलन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, कि लॉग कितना हेल्पफुल हो जाता है। मैथमेटिशियन लॉग की शुरुआत जो है, यहाँ पर आपको कुछ चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ पर दिखा गया है, इसको आप लोग खुद से समझिएगा। लॉग की जरूरत कब पड़ती है और लॉग की शुरुआत आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लॉग की खोज किसने किया था। लॉग ऑपरेटर की खोज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे जहां तक मुझे याद आ रहा है, जॉन नेपियर एक जो है कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने लॉगरिथमिक का कंसेप्ट दिया और उस लॉगरिथमिक का कंसेप्ट आज मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और जहां तक कि हो सके केमिस्ट्री में भी यूज होता है और काफी आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन को काफी आसानी से हल करने की एक विधि है जो लॉग की विधि है। तो इस विधि से हम चीजों को काफी आसानी से हल कर पाते हैं। अब अवकलन में लॉग की जरूरत कहाँ पड़ती है और क्यों पड़ती है, इस चीज को समझना है। तब आइए थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताइए, एक एग्जाम्पल से ही इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इस टाइप की कंडीशन आ गई तो वहां पर आप क्या करेंगे। मान लीजिए अगर कोई फंक्शन आपको इस रूप का दिया हुआ है, मान लीजिए आपको कोई फंक्शन हम दे दें y बराबर x है, इसके पावर sin x है, कह दिया जाए इसका अवकलन करिए। तो अब आप देख पा रहे हैं कि अगर केवल x रहता या इंटू एक्स रहता, साइन एक्स रहता, तब तो आप गुणा के नियम से लगा लेते। x के बटे में साइन एक्स रहता तब आप भाग के नियम से लगा लेते। लेकिन यहाँ पर आपकी सारी विधियां मौन हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो जरूरत है कि अगर कोई फंक्शन इस टाइप का है कि y बराबर एक फंक्शन है और उस फंक्शन के पावर में कोई दूसरा फंक्शन है, इस टाइप का अगर कंडीशन आया, तो इस पावर वाले फंक्शन को हटाने के लिए कोई ना कोई एक ऑपरेटर लगाएंगे और केवल इसको हटाने की जो क्षमता है वो लॉग ऑपरेटर में होती है। तो जैसे ही हम लॉग लेंगे, पावर के पावर जो रहता है वो आगे आ जाता है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। तो इसीलिए हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन बनेगा और उसका अवकलन करना सीखेंगे। तो आइए लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी मैं जल्दी से बताता हूं, आप इसको की पॉइंट की तरह नोट कर लीजिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। देखिए यहाँ लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, जहां पर कहीं पर भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में ln लिख जाए तो पहले अंतर समझिएगा लॉग में और ln में। वैसे अगर लिखा जाए log x, ठीक, यहाँ पर अगर कुछ भी बेस नहीं लिखा जाता है, तो अगर आप कैलकुलस कर रहे हैं तो यहाँ मान लिया जाता है कि e लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंशियल लिखा जाता है। और अगर log बेस 10 लिखना है तो log बेस 10 यहाँ पर लिखा जाता है और उसके बाद कोई चीज यहाँ लिखिए। अगर कहीं पर केवल और केवल ln लिख गया, इसका मतलब ये होता है कि log का जो बेस है वो e होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो ये ln है। और log अगर कुछ नहीं है तो आप उसको e भी मान सकते हैं या बेस 10 भी मान सकते हैं। यहाँ पर ये दुविधा हो सकती है, लेकिन ln लिखा है या फिर log के बेस में e लिखा है तो हमेशा e ही हो। तो इस कंसेप्ट को आप समझ चुके होंगे। अब देखिए log की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि दो log जो है, दो क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लाई है m है और n है, तो जब log ऑपरेट होगा तो इनको अलग अलग लिखिएगा, log m और बीच में प्लस आ जाएगा और log n। अब यहाँ पर एक बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है, जहां पर अक्सर आप लोग गलती करते हैं। यहाँ पर आप log जो है, log को कॉमन नहीं ले सकते। कुछ बच्चे हमेशा ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर ये लिखा गया
इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ से log और बेस ई मैं कॉमन ले लूं और इसके बाद बचेगा m प्लस n, जबकि ये बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल सही नहीं है। इसका फॉर्मेट भी ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्योंकि यहाँ पर देखिए log m है और log n है, इन दोनों को ऐड के फॉर्म में लिखा गया है और log ऑपरेटर कभी भी अलग नहीं होता है, किसी चीज पर ऑपरेट हुआ है। अगर एक एग्जांपल के लिए तो समझाएं कि अगर लिखा है साइन थीटा प्लस साइन अल्फा, तो क्या आप कभी ऐसा करते हैं कि साइन कॉमन ले लिया, साइन कॉमन ले लिया, यहाँ थीटा प्लस अल्फा लिख दिया? अगर ऐसा करेंगे तो साइन ए प्लस बी के फार्मूले से ये दूसरा फॉर्म बनेगा, साइन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, ये फार्मूला बनेगा, जबकि ये इसके इक्वल बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज को आपको बारीकी समझना होगा कि ऑपरेटर जो भी होता है वो जिसके साथ रहेगा उसी के साथ रहता है। केवल ऑपरेटर कभी भी कॉमन नहीं लिया जाता, उभयनिष्ठ नहीं होता है। हाँ, ऑपरेटर के साथ जो फंक्शन है या जो क्वांटिटी है अगर वो कॉमन है तब आप ले सकते हैं, तब आप स्वतंत्र हैं। उम्मीद है ये चीज समझ पाए होंगे। तो log की पहली प्रॉपर्टी है कि log m इंटू n रहेगा तो log m और प्लस log n हो जाएगा। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, log m अपान n है, अगर बटे में रहेगा तो बीच में सिंबल माइनस का हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर m बाई n अगर है इस तरीके से log m अपान n है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log m इंटू n की पावर -1। अब इसको अगर लिखना है तो ये आप लिखेंगे log m और प्लस log n की पावर -1। अब ये पावर आगे आएगा, फाइनली आपको मिलेगा log m माइनस और ये हो जाएगा log n। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो अब इससे भी आप सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है लिखी हुई है वो बिल्कुल सही है। उम्मीद है यहाँ तक की चीज समझ आई होगी। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी है, अगर किसी क्वांटिटी की पावर क्वांटिटी है और log आप लेंगे तो ये क्वांटिटी आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाती है और उस क्वांटिटी को बिल्कुल वैसे ही आप लिख सकते हैं। तो ये बेसिक log की प्रॉपर्टी थी जिसके बेस पर हमने चीजों को बताया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन में जनरल वे में पूछ ले रहा हूं कि आप log की और प्रॉपर्टी को बेस कैसे चेंज करते हैं। बेस चेंज करना आना चाहिए log का, उसको देखिए कैसे करेंगे। जैसे इसको यहां से हटा देता हूं मैं। देखिए log का बेस चेंज करने का मतलब क्या है। अगर आपको हम दे दें y बराबर log x है और यहाँ जो बेस है वो e ना होकर के कुछ दूसरा रहे, मान लीजिए यहाँ पर हम बेस b दे दें और कह दे इसका अवकलन करिए। अब आप जानते हैं कि इसका अवकलन जब तक हमें फार्मूला पता है कि ddx ऑफ log x, अगर बेस में e रहता है तब इसका 1/x होता है। ये चीज मैंने फार्मूले के समय भी बताया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका बेस चेंज करेंगे। बेस चेंज करने का जो ये तरीका है आप इसको ध्यान से समझिए। अगर बेस चेंज करना है तो 2 बार log लिखिए, एक बार log यहाँ, थोड़ा सा हट करके एक बार log यहाँ, 2 बार log लिख लिया। एक बार आप यहाँ पर कहीं पर भी x, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर x लिख लीजिए और कहीं पर भी चाहे इसको छोड़ दीजिए। अब जहां पर लिखे उसको छोड़ करके यहाँ b लिख दीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर x लिखते तो b को यहाँ लिखना था। अब इसके बाद जो जगह बचा है वहां पर e लिख दीजिए। ठीक, ये चीज तो समझ में आया। या फिर इसी को आप 2 बार log ऐसे लिख लीजिए, log यहाँ पर x लिख लीजिए और यहाँ पर b लिख दीजिए। अब जो बचा है उसको e लिख दीजिए। अब देखिए ये वही चीज है, दोनों एक ही चीज है। अब ध्यान से समझिए, log x बेस e यहाँ पर है और log e बेस में b यहाँ पर। अब अगर अवकलन करना होगा इसका, आप देख रहे हैं इस क्वांटिटी में कोई x नहीं है, इसको हम आगे ले लेंगे। तो dy बाई dx अगर लिखना होगा तो log बेस में b और यहाँ पर e इसको लिख लिए और इसका अवकलन करेंगे 1/x होगा। इस तरीके से आप बेस को चेंज आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बेस चेंज करने का कंसेप्ट पता हो गया होगा। आप इस log के बेस को चेंज करना आप सीख लीजिए, कैसे चेंज करते हैं। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए
इस तरीके से अगर लिखा हुआ है, आपको फार्मूले को उस फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ पर क्या करिए, 2 बार लॉग लिखिए। 1 बार लॉग हो गया और ये 2 बार लॉग। अब यहाँ पर x ऊपर है तो कहीं पर भी x लिख लीजिए, और जहां x लिखिए b को उसके अगले वाले में लिख दीजिए, यहाँ भी। अब जो बाकी जगह है उसमें आपको जिस बेस पर चाहिए उसको लिख लीजिए। तो हमें बेस ई पर चाहिए तो यहाँ ई और यहाँ, ये चीज हो गया। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 लाख का और कंसेप्ट आप बस देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर log है, यहाँ x है, यहाँ पर e है, ठीक, इसको मैं हटा ही देता हूँ, आप नोट कर लिए होंगे। देखिए ये कंसेप्ट, अगर हम दे दें y बराबर log, यहाँ पर x कर दें, यहाँ पर e कर दें। अब ये एक नई समस्या आ गई, इसमें कैसे चेंज करेंगे? तो अगर log को हम 1/, के रूप में लिखेंगे, तो जैसे ही 1/, के आप रूप में लिखेंगे तो log का बेस और log का जो जिसका log ले रहे हैं वो दोनों आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको जब अगर हम लिखेंगे y बराबर 1/1 करेंगे तो ये दोनों आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1/log, यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर e हो जाएगा। ये फॉर्मेट आपको मिलेगा। उम्मीद है इस कंसेप्ट को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो अभी अभी 2 कंसेप्ट हमने बताया कि log का बेस कैसे चेंज किया जाएगा और इस फॉर्मेट को कैसे चेंज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे आपके लिए काफ़ी चीज़ें समस्याएं होती रहेंगी, बेसिकली log के फॉर्मेशन में, log के फंक्शन में। उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और ये बेसिक प्रॉपर्टी तो आप क्लास 11th में भी पढ़े हैं, यहाँ तक भी जानते होंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग इसी log की जितनी प्रॉपर्टी हमने बताई, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और आसानी मेथड से कैसे करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक चीजों को नोट कर लीजिए, फिर तुरंत हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपकी प्रश्नावली में जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का है। देखिए पहला प्रश्न आपको यहाँ पर इस तरह दिख रहा है। अब ये देखिए फंक्शन के पावर। अब देखिए ये इत्तेफाक ऐसा है कि जो मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि log की जरूरत क्यों पड़ी, बिल्कुल वही क्वेश्चन सेम है। तो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। आइए देखिए, अब ये क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन है y बराबर x के पावर में sin x है। अब फंक्शन के पावर फंक्शन है तो आपको कोई काम नहीं करना, पहले और पहले log दोनों पक्षों में लेना। तो यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों पक्ष में आप क्या करिए, log लीजिए। तो इधर होगा log y और इसका बेस तो e रहेगा बराबर, इस साइड जब आप log लेंगे तो ये पावर आगे आएगा, तो ये हुआ sin x इंटू log x, और बेस यहाँ पर भी e। यहाँ तक उम्मीद है चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब देखिए ये हमारा लीनियर फंक्शन बन गया। लीनियर फंक्शन का मतलब ये है कि फंक्शन के पावर में कोई फंक्शन नहीं है, जो फंक्शन है मल्टीपल के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं फंक्शन लीनियर। ये कन्वर्ट हो गया। अब अवकलन जो करना काफी आसान हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 2 फंक्शन बन गया, ये पहला फंक्शन हो गया और उसके बाद ये दूसरा फंक्शन हो गया, 2 फंक्शन का ये गुणा हो गया। अब यहाँ अवकलन करेंगे तो देखिए इस साइड जब करेंगे अवकलन तो 1/y, log y का 1/y इस इंटू यहाँ पर लिखेंगे dy/dx। अब आपको यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए फंक्शन है किसमें, फंक्शन है हमें किसके सापेक्ष करना है अवकलन, आपको देख रहा होगा x के सापेक्ष करना है। तो x के सापेक्ष अगर हम कर रहे हैं और हमारा इसमें चर जो है वो y है, तो पहले हम 1/y करेंगे, y को हमने x माना है तो dy/dx किया। ये तो आप पहले भी जान रहे हैं, जिसको x मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो यहाँ हमने y को x माना था तो उसका अवकलन लिख लिया। अब इस साइड करेंगे तो पहला फलन उसको वैसे ही लिख देते हैं sin x, गुणे दूसरे का अवकलन करेंगे तो 1/x होगा। अब यहाँ इस x से इस x को कैंसिल मत करिएगा, क्योंकि ये sin x है और ये 1/x है, ये ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर हुआ पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन हो गया पास। इसको थोड़ा सिस्टेमेटिक वे पे लिखा जाए और यहाँ से लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई का गुणा इधर होगा, ये हुआ वाई और यहाँ पर हुआ साइन एक्स कुल के बटा एक्स फिर प्लस और ये cos एक्स हो गया, cos एक्स इंटू लॉग एक्स। अब क्या करना है, इस y की जगह आपको जो चीज यहाँ पर दिया है वही पुट कर लीजिए। तो फाइनली आपको जो मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y की जगह रखेंगे x के पावर साइन एक्स, x के पावर साइन एक्स और फिर ब्रैकेट में साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस cos एक्स, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ cos एक्स इंटू लॉग एक्स। ये फाइनल फॉर्मेट आपका मिला, ये हुआ। उम्मीद है यहाँ तक का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे लॉग का प्रयोग करके हमने आसानी से इस कठिन से कठिन प्रश्न जो कि फंक्शन के पावर फंक्शन था उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ तक की चीज को आप नोट कर लीजिएगा। बाकी अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होगा। देखिए आपकी प्रश्नावली में बुक में जो हरस्वरूप शर्मा की बुक है उसमें से ज्यादातर मैंने कठिन प्रश्न और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है जिसके प्रश्न के परीक्षा में आने की संभावना अधिक है उसी को हमने समाहित किया है। और बाकी बहुत सारे प्रश्न आप खुद से भी करिएगा, खुद से भी उसको हल करने का प्रयास करिए क्योंकि जितना आप ज्यादा अपने से करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा आपके लिए होगा। तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे हम चलते हैं। अब देखिए ये फंक्शन है e के पावर x होल अपॉन साइन x। इसमें देखिए इसको लाग के यूज करके लाग का प्रयोग इसको तो दो विधियों से कर सकते हैं। पहली विधि जो है आप जानते हैं, पहली विधि भागफल विधि है, अंश बटे हर वाला। पहली जो विधि है ये अंश बटे हर वाली विधि है क्योंकि आपका जो फंक्शन है y बराबर e के पावर x होल अपॉन साइन x है। आप अंश बटे हर वाले नियम से कर सकते हैं लेकिन हम लाग की प्रॉपर्टीज कैसे करेंगे तो उसको हम बताते हैं कि लाग का यूज कैसे करें। तो यहाँ पर फिर दोनों पक्षों में लाग लेने पर दोनों पक्षों में लॉग लेने पर अब जैसे ही आप लॉग लेंगे देखिए बनेगा क्या, ये होगा लॉग y बराबर यहाँ log m बटा n है, एक स्टेप लिख लेता हूं मैं log e के पावर x होल अपॉन साइन x। अब ये बना क्या log m बटे n, ये बनेगा log m की जगह e के पावर x माइनस और ये होगा log साइन x, ये चीज ठीक। अब e के पावर x जो है x आगे आएगा। अब जो फंक्शन बनेगा log y बराबर x आगे आ गया और log e बेसी अपनी जगह है माइनस log और यहाँ पर जो रहेगा वो साइन x है ठीक। अब आपका जो फंक्शन है वो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद चीजों को तो बहुत आसानी से आप खुद से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए अब अवकलन करना है 1 अपॉन y होगा log y का और फिर dy अपॉन dx बराबर, अब यहाँ पर करेंगे तो x का अवकलन 1 माइनस log साइन x है तो log का अवकलन 1 अपॉन साइन x इंटू साइन x का करेंगे cos x होगा और फाइनली y का गुणा अगर कर लिया जाए तो आपको मिलेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ dy अपॉन dx बराबर जो मिलेगा y और ब्रैकेट में 1 माइनस cos बटे साइन तो ये होगा cot x इस तरीके से। और y की जगह आप यहाँ पर ये वैल्यू रखना चाहें मिलेगा dy अपॉन dx बराबर y की जगह रखेंगे तो e के पावर x होल अपॉन साइन x और बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस cot x, ये फॉर्मेट आपको मिलेगा। तो फाइनली ये आपका आंसर हुआ। तो देखिए लॉग का प्रयोग हम लोग करके इस टाइप के फंक्शन को भी जो कि अंश और हर के फार्मूले से भी किया जा सकता था इस फार्मूले से भी किया जा सकता है। उम्मीद है यहाँ तक की चीज अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसको नोट करिएगा फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि लाग लेते समय मैथमेटिक्स में आपका लाग का इतना बेहतर यूज है कि कई बार भी फंक्शन में लाग आएगा, तो किस लाग पर कौन सा फंक्शन है ये भी आपको बहुत बारीकी से समझना और देखना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर है, इसमें थोड़ा सा भी आप लाग के पीछे अपने ध्यान को हटाएंगे तो चीजें गलती होने के चांस अधिक हो जाएंगे। देखिए जो फंक्शन है वो आपका लिखा कैसे गया है, y बराबर log है, जो log है उसको हमने वैसे ही लिख दिया, बेस में e है और यहाँ पर x है और x के पावर में cos x है, x के पावर में cos x है। तो जब फंक्शन के पावर फंक्शन है और log लिए तो ये तो बेसिकली log की प्रॉपर्टी से ही दिख रहा है कि cos x जो है आगे आ जाएगा। तो जैसे ही cos x आगे आया, y बराबर log बेस e और यहाँ पर x होगा और cos x जैसे ही बाहर आएगा आगे आएगा, ये हो गया cos x और ये हो गया y। अब देख रहे हैं log की प्रॉपर्टी से जो फंक्शन है, दो फंक्शन का गुणा इस रूप में बदल गया है। ध्यान से देखिए, ये पहला फलन है और उसके बाद ये आपका दूसरा फलन, ये पहला है उसके बाद ये आपका दूसरा फलन। दो फलन का गुणा का रूप लगा का सूत्र है dy बाई dx बराबर, पहले फलन को वैसे ही लिख देते हैं cos x, दूसरे का अवकलन करेंगे तो 1/x, फिर प्लस प्लस, अब लिखेंगे दूसरे को वैसे ही लिखेंगे log बेस ex और पहले का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन। अब यहाँ पर देखिए dy अपॉन dx बराबर, अब यहाँ पर cos x मान x हो गया और माइनस साइन x और यहाँ पर log x बेस, ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। तो देखिए log की प्रॉपर्टी को यूज करके कैसे m की पावर n वाला जो फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट पर हमने इसको सॉल्व किया है। तो वो फॉर्मेट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हमने क्वेश्चन करा दिया और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में इस कंसेप्ट पर हैं, आप उसको खुद से भी करिएगा। तो यहां से इस चीज को हटा लेते हैं। अब देखिए e के पावर साइन इनवर्स x है। अब यहाँ पर इस फंक्शन का अवकलन भी अगर आप देखेंगे, ये करना एक बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा अगर अगर आपके पास log की प्रॉपर्टी नहीं पता होता। अब देखिए हमारा जो फंक्शन है y बराबर e के पावर साइन इनवर्स x। अब सोचिए e के पावर x का अवकलन आप जानते हैं, देखिए इसको हम दो विधियों से करेंगे, एक तो log की प्रॉपर्टी से, एक जो फंक्शन को मान करके किया जाता है उससे। पहले हम log की प्रॉपर्टी से करेंगे तो टेकिंग log बोथ साइड लेंगे तो ये होगा log y बराबर, जैसे ही log लेंगे साइन इनवर्स x आगे आएगा और ये हुआ log बेस e। अब इसको जानते हैं आप लोग कि बेस e और जो log है अगर दोनों सेम हो गया, अगर log का बेस और ये दोनों सेम हो गया तो इसकी वैल्यू 1 होती है और जैसे ही ये 1 हुआ आपका फंक्शन बस केवल साइन इनवर्स x है, अवकलन करेंगे 1/y dy अपॉन dx बराबर साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइनली dy/dx बराबर y का पूरा यहाँ करेंगे तो e के पावर साइन इनवर्स x होल अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अवकलन आपका आया, ये log की प्रॉपर्टी से है, जो log का मेथड है उससे, log का प्रॉपर्टी यूज करके। विदाउट log का अगर करना है तो आप जानते हैं अगर आप मान करके करेंगे, मान कर करने का मतलब ये है कि y बराबर e के पावर साइन इनवर्स x है, इसका अगर आप अवकलन करेंगे तो इसको t मानिए एक तरह से, इसको हम मानेंगे t, तो साइन e के पावर t का जब आप अवकलन करेंगे तो e के पावर t का e के पावर t यानी e के पावर साइन इनवर्स x इनटू जिसको आपने t माना है उसका अवकलन। तो किसको आपने t माना है तो ddx ऑफ साइन इनवर्स। आप यहां से भी देखेंगे तो e के पावर साइन इनवर्स x इनटू साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपको e के पावर इनवर्स x होल अपॉन √1 माइनस एक्स।
तो आप देख रहे हैं दोनों तरीके से हल करने पर जो फंक्शन का अवकलन है वो सेम अवकलन है, कोई भी फर्क नहीं है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो दोनों तरीके आपको पते होने चाहिए, किसी भी तरीके को आप, जो तरीका आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में अगर आप लिख रहे हैं तो मैं कहीं कहीं पर स्टेप को छोड़ भी दे रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी में दिखना भी चाहिए, कंटेंट भी जरूरी होता है। क्योंकि आपके पास अगर ट्रिकी तरीका पता है तो आप तो बहुत छोटे में कर लेंगे, जैसे हमने इनवर्स निकालने का तरीका मैट्रिक्स में समझाया था, तब तो आप बहुत छोटे में कर लेंगे। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको लगना भी चाहिए 8 नंबर, तो कुछ स्पेस में लिखा भी होना चाहिए। तो इसको कई स्टेप में आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दोनों पक्षों में लाग लेने पर इसको आप खुद ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ चीज़ें दिखानी भी पड़ती हैं, इसलिए एक एक स्टेप करना बेहद जरूरी होता है। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यूपी बोर्ड में चाहिए तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, अपनी लिखावट को भी जितना सुंदर हो सके उतना सुंदर रखिए। तो यहाँ तक चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए जो क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस फंक्शन में अगर आप ध्यान से समझें, देखें, तो आपको लगेगा कि डायरेक्ट अगर मैं log ले भी लूं कोई फायदा नहीं हो। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसको मैं थोड़ा आसान फॉर्म में लिख दूं, y बराबर आपका है log x, log x है, इसका होल पावर x है, होल पावर x है, प्लस x है और इसका होल पावर log x, होल पावर log x। इस तरीके का फॉर्मेट है। अब अगर इस फॉर्मेट पे हल करना है, अब दोनों साइड log भी ले लेंगे तो ये बीच में प्लस है, इनटू होता तब तो काम हो जाता। अब यहाँ पर आपको इसी फलन में दो अलग अलग चीजें मान ले, केवल अगर ये फलन होता तब तो आसानी से हो जाता, या फिर केवल ये फलन होता तब भी आसानी से हो जाता। तो अब हम करेंगे क्या, इस फलन को हम मान लेते हैं u और इस फलन को मान लेते हैं v। तो अगर y बराबर आपने मान लिया u और प्लस v, तो फाइनली आपको जो प्राप्त करना है dy बाई dx बराबर du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, आपको वही प्राप्त करना है। ठीक, अब इस चीज को कैसे करेंगे, अब यह आपके समझने की बात है। आप अलग अलग इस चीज को लिखिए। आपने u बराबर किसको माना है, u बराबर आपने माना है log x का पावर x। अब क्या करिए, फिर यहाँ दोनों पक्षों में log ले लीजिए, तो यहाँ होगा log u बराबर, ये पावर आगे आ गया x आगे आ गया। अब की क्या बचेगा log, यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा log x। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक की चीज समझ में आई। एक बार अच्छे से इसको पॉज करके भी देखना है, रोक करके वीडियो को देख लीजिए कैसे हुआ है, और कैसे चीजों को लिखना है ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट कहाँ लगाना है ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर दोनों पक्ष का अवकलन करेंगे तो ये होगा 1 अपान यू, लॉग यू का 1 अपान यू इंटू डी यू अपान डी एक्स बराबर, जैसे y था वैसे ही u हो गया। अब यहाँ दो फलन का गुणा है, पहला फलन x है, दूसरा फलन log x है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पहला फलन हो गया और यहाँ से ये दूसरा फलन है। तो पहले फलन को हम वैसे ही लिख देते हैं, दूसरे फलन का अवकलन करें तो log x का 1 अपान x, और x की जगह है क्या, x की जगह log x है, इंटू log x का अवकलन करेंगे तो 1 अपान x। यहाँ तक उम्मीद है चीज समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, फिर प्लस, इस बार जो फंक्शन पहला था log x को हमने वैसे ही लिख दिया और x का अवकलन करेंगे तो ये 1 हो गया। अब यहाँ से अगर हमें लिखना है du अपान dx, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और यहाँ u होगा, u की जगह मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ log x के पावर x, ये हो गया। अब ब्रैकेट में देखिए ये वाला x यहाँ से कैंसिल होगा, तो इसको थोड़ा दूसरे कलर से लिखा हूं मैं, देखिए ये वाला यहाँ से कैंसिल हुआ। अब बचा क्या यहाँ पर 1 अपान log x और प्लस अब ये वाला जो फॉर्मेट है log x, ये इतना हुआ। अब ये कौन सी वैल्यू है जो आपको चाहिए, du अपान dx। एक क्वांटिटी हमने फाइंड कर लिया, अब एक और बचा हुआ है,
इसको मैं यहाँ से सेपरेट कर देता हूँ। ये अलग एक चीज हो गया। अब जो आपको एक और निकालना है, अगर आप ध्यान से देखें तो दूसरा फंक्शन जिसको आपने v माना है, तो आपने v किसको माना है? आपने v बराबर माना है x के पावर log x। उम्मीद है ये अच्छा सा दिख रहा होगा आपको, x के पावर में ही है। अब दोनों साइड अगर log लेंगे तो ये होगा log v और बराबर ये आगे आएगा, ये log x हुआ इनटू अब जो बचा है उसका log लिखेंगे तो ये हो गया log x। ठीक, अब इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर, क्योंकि वो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहां तक उम्मीद है समस्या कोई नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो log v का करेंगे तो 1/v हुआ और dv/dx बराबर। ठीक, अब क्या है, log x स्क्वायर का करेंगे तो 2 होगा log x, पावर में 1 की कमी हो गई। ठीक, और इसका गुणांक जो था आगे आ गया, पावर आगे आया, पावर में 1 की कमी हो गई। इसके बाद log x का अवकलन करेंगे तो 1/x। उम्मीद है यहां तक की चीज समझ में आई होगी। अब यहां से अगर dv/dx हमें लिखना है, देखिए इसको मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं। अगर हमें लिखना है dv/dx तो v का गुणा उधर होगा, तो जैसे ही v का गुणा इस साइड करेंगे तो v आपने माना क्या है, x के पावर log x, और ब्रैकेट में या फिर इनटू में क्या हो जाएगा, इसको अच्छे से लिख लीजिए, x के पावर log x इनटू ये पूरा फंक्शन क्या है 2 log x होल अपॉन। आपको हमने दोनों अलग अलग मान निकाल दिया, कौन सा, du/dx और dv/dx। अब आपको निकालना है dy/dx, तो आपको करना कुछ नहीं है। अब मैं एक लाइन यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ, इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। अब एक लाइन फाइनल जो आंसर वाला लिखना है उसको अगर मैं लिखने जाऊँ, फाइनल आंसर अब देखिएगा, अगर लिखना है dy, यहाँ पर तो दिख रहा होगा हमें उम्मीद है, dy/dx। मैं नहीं दिख रहा हूँ, क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, dy/dx बराबर du/dx। तो du/dx की वैल्यू आपको यहाँ पर लिखी हुई है log x होल पावर x, ब्रैकेट में यही वाली चीज 1/log x प्लस log x। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया du/dx, फिर प्लस dv/dx की वैल्यू यहां से लिख लीजिए, x की पावर log x इंटू 2 log x और होल अपॉन, ये फाइनल आपका रिजल्ट होगा। उम्मीद है सभी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपका हमने लिखा भी सही है, ठीक तरीके से है, और समझाया भी बिल्कुल बेसिक तरीके से है, एक एक स्टेप को बारीकी से किया है। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान क्या रखना था, इसमें ध्यान ये रखना था कि 2 फंक्शन ऐड तो थे, लेकिन दोनों फंक्शन जो ऐसे थे कि फंक्शन के पावर फंक्शन था, तो हम इसको एक साथ कंबाइंड रखते हुए लॉग नहीं ले सकते, इसलिए लॉग को हम पहले अलग कर लेते हैं। पहले फंक्शन को ही अलग अलग u और v मान लिया, यहाँ पर इस फंक्शन को u और यहाँ पर v मान लिया। अब इस u और v को अलग से ले करके पहले उसी का अवकलन कर दिया, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन है, जानते हैं 2 फंक्शन का अगर जोड़ है अवकलन करना है तो या तो अवकलन उसको उसी फॉर्मेट में जोड़ में ही करिए, या फिर अलग अलग अवकलन करके तब जोड़ दीजिए, बात वही होता है। क्योंकि प्लस ऑपरेटर पर, प्लस ऑप्शन पर जो आपका अवकलन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, वितरित होता है। इसी प्रगुण का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। तो उम्मीद है यहाँ तक चीज समझ में आई होगी। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब आइए इसके बाद देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x है और log e है, बेस x है, और कहा गया है कि फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है।
तो इसमें x के सापेक्ष अगर आप अवकलन करेंगे, ध्यान दीजिए ये फलन वास्तव में है क्या, साइन इनवर्स x एक फलन हो गया और यहाँ दूसरा फलन। अब यहाँ पर आप इसमें m इंटू एन वाले प्रगुण का उपयोग करिए। एक क्वेश्चन इस पर भी कर सकते हैं, एक इसमें वो भी प्रगुण लगा सकते हैं, दो फलन के गुणनफल का, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, यह प्रगुण भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लाभ के बेस पे कर रहे हैं। पहले y बराबर लिख लेते हैं, फंक्शन y बराबर है क्या, साइन इनवर्स x है इंटू लॉग है और यहाँ पर x है और यहाँ इसमें अब करिए क्या, ये लॉग है, बेस ई है, यहाँ x है। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर अब क्या होगा, जैसे ही लॉग लेंगे इस साइड होगा लॉग y बराबर, इस साइड जब लिखेंगे तो लिखेंगे लॉग साइन इनवर्स x, ये हुआ। फिर m इंटू एन है तो प्लस, और यहाँ पर होगा लॉग और किसका होगा, लॉग x बेस e, इस तरीके का। तो लॉग m इंटू एन का फॉर्मेट था, इस फॉर्मेट पर हमने क्वेश्चन को किया। अब देखिए, अब अवकलन दोनों साइड का कर, तो यहाँ आपको पता है 1/y होगा और dy अपॉन dx। इस साइड देखिए log x का अवकलन 1/x होगा, 1 साइन इनवर्स x, और जिसको आपने x माना है उसके अवकलन का गुणा, वही पुराना तरीका। तो जिसका माना है साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस log x, तो log x का 1/x, इसकी जगह log x बेस ई हुआ इंटू, यहाँ तक समझ में आया। अब जिसको आपने माना है तो log x का 1/, ये फाइनली अवकलन हो गया। आपको dy बाई dx निकालना है, y का उधर गुणा कर लीजिए, dy अपॉन dx बराबर, अब y का अगर उधर गुणा करेंगे तो देखिए मिलेगा क्या, y की जगह आप लिख भी सकते हैं साइन इनवर्स x और log साइन इनवर्स x log x बेस, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी y की होगी, और y का इधर मल्टीप्लाई है, y का इस साइड में मल्टीप्लाई है। देखिए अब क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है फॉर्मेट बचा है 1/, इनवर्स x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और फिर प्लस 1/x, और ये हुआ log x और बेस में e, ये तरीका है। तो ये हुआ आपका फाइनल रिजल्ट। तो आप log की प्रॉपर्टी जो m इंटू एन फॉर्म में होता है, तो log m प्लस log n जो फार्मूला आता है या फिर जो ये क्वालिटी है, उस पर आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये तरीका हमने बता दिया। अब आप इसी क्वेश्चन को जो है दो फंक्शन के मल्टीपल के फॉर्म में जो फार्मूला है, जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से भी करिएगा। तो यहाँ तक चीज बेहतर समझ आई होगी, उम्मीद है। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। हाँ, ये चीज है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये बेहतर समझ आया होगा, तो उम्मीद भी आपसे यही करता हूँ कि ये बेहतर समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से जो हम लोग कोशिश भी है वो भी करते हैं। तो इस चीज को आपको बेहतर समझना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि मेहनत के हिसाब से अगर आपकी समझ विकसित नहीं हुई तो पढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं है। तो यहाँ तक चीज को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, देखिए इस प्रश्न को log की सहायता से कैसे बहुत ही आसानी तरीके से व्यक्त किया जा सकता है या फिर हल कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा फंक्शन है y बराबर, जो लिखा हुआ है ये यही लिखा हुआ है। अब इस पूरे को कैसे लिखेंगे, y बराबर ये अंडर रूट है इस तरीके में, और यहाँ पर x माइनस 1 है, और यहाँ पर x माइनस 2 है, इसके बाद नीचे है x माइनस 3 है, और फिर x माइनस 4 है। इसको अगर आप बेसिक तरीके से लगाएंगे तो ये काफी कठिन क्वेश्चन हो जाएगा और करना काफी कठिन हो जाएगा। करने को तो कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, और ऐसे में गलतियों के चांस भी काफी बढ़ जाते हैं। इसलिए हम जो करेंगे, बेसिक तरीका इसका है कि पहले हम जो है इसका दोनों साइड ला लेंगे। अब देखिए है क्या, ये पूरा जो है अंडर रूट है, इसका मतलब सबके पावर है। तो अगर हम लेंगे लॉग
तो ये हुआ log y बराबर, अब जो है log लेंगे, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x-1 x-2 अपान x-3 x-4, इस पूरे के पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है। अब जैसे ही मैं log लूंगा 1/2 आगे आ गया। अब मैं इसमें एक साथ प्रॉपर्टी लगाऊंगा, देखिए log m इंटू एन है, बटे में log m इंटू एन है, और ये बटे में है तो माइनस वाला भी फार्मूला होगा। एक स्टेप में लिख देता हूं, log x-1 x-2 ये हुआ, फिर माइनस log x-3 log सॉरी इसको log x-3 और x-4 एक साथ लिखते हैं, x-4 इस तरीके से, ठीक। अब इसके बाद अब आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये रखना है, अब इसको और log की प्रॉपर्टी से इसको ओपन करते हैं, log y बराबर 1/2। अब यहाँ इसको ओपन करेंगे तो log x-1 प्लस log x-2 माइनस, यहां पर करेंगे तो log x-3, फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई है, तो log x-4 इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए फंक्शन बिल्कुल लीनियर फॉर्म में हो गया। अब आपको अवकलन करना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि अब अवकलन करने में कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी। अब हम सीधे सीधे यहाँ पर लिख भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट करेंगे, दोनों पक्ष का अवकलन करने पर ये होगा 1/y और लिखेंगे dy/dx बराबर, अब देखिए 1/2 अपनी जगह पर है। अब log x-1 का अवकलन 1/x-1, x-1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/x-2, x-2 का अवकलन 0 हो जाएगा। इसके बाद माइनस है, इसका करेंगे 1/x-3, x-3 का 1 हो जाएगा, फिर माइनस 1/x-4, x-4 का 1 होगा, तो ये रिजल्ट मिलेगा। अब अगर dy/dx निकालना है तो y का इधर गुणा कर लीजिए, तो जैसे ही y का गुणा करेंगे आपका देखिए यहाँ पर y का गुणा हो जाएगा और y का जो मान है उसी को यहाँ पर लिख लीजिए, तो आपका मिलेगा dy/dx बराबर, यहाँ पर जो y था उसका गुणा होगा, तो y की जगह जो वैल्यू है आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x-1 x-2 होल अपान x-3 और x-4, और फाइनली आपका जो ब्रैकेट में ये वैल्यू अवकलन करके लिखा हुआ है। उम्मीद है यहाँ तक की चीज समझ में आई होगी। देखिए अब कितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को log की सहायता से हम लोग कितनी आसानी से हल कर ले रहे हैं। तो यही प्रॉपर्टी है, यही चीज है जिसकी सहायता से आप log को काफी बेहद आसानी से हल कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये चीज आप खुद कर पाएंगे और यहाँ तक चीजों को हल कर लीजिएगा। हाँ, ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, अगर आप कभी प्रतिशत त्रुटि फिजिक्स में पढ़िएगा तो जब कभी प्रतिशत त्रुटि फार्मूले में लगा करके निकालना होता है तो आप देखे होंगे कि ये फॉर्मेट आता है वहां पर। इसी तरीके का प्रतिशत त्रुटि, सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि निकाल करके सभी लोग हम लोग ऐड करते हैं। तो कभी अगर आप फिजिक्स पढ़िएगा और प्रयोग करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में ये चीजें अक्सर आती रहती हैं और इस तरह से लिखा जाता है। तो उम्मीद है ये चीज आपको यहाँ पर फिलहाल समझ आया होगा। एक्सपेरिमेंट तो बात की बात है, तो पहले यहाँ तक इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मुश्किल से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद चीजों को आगे और के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये देखिए, ये भी आपका जो फंक्शन है ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन बेस्ड आधारित है। अब लॉग की सहायता से इसको कैसे करेंगे, तो इसमें फिर वही तरीका है, दो फंक्शन अलग अलग हैं और दोनों लॉग टाइप में है। तो इसको आप मान लीजिए u और यहाँ पर मान लीजिए v और पूरे फंक्शन को मान लीजिए y बराबर u प्लस v। आपने u बराबर क्या माना है, u बराबर माना है x के पावर साइन। अब यहाँ पर log लेंगे तो log u बराबर साइन x आगे आ गया, साइन x log x। उम्मीद है यहाँ समझ में आया होगा। हमने log ले लिया तो पावर log फंक्शन के पावर फंक्शन था तो वो फंक्शन आगे आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला जो कन्वर्ट होकर के यहाँ पर आगे आता है log लेने पर, इस तरीके से। अब अवकलन करेंगे तो 1/u
डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, अब यहाँ दो फलन है, साइन एक्स को हम वैसे ही लिखते हैं, log x का अवकलन 1/x प्लस इस बार log x को वैसे ही लिख देते हैं, साइन x का अवकलन जो करेंगे तो cos x होगा। अब यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स जो आया, u का मल्टीप्लाई करेंगे और u बराबर आपने माना है x के पावर साइन x, ये हो गया u, और ब्रैकेट में जो चीजें हैं साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x, ये फॉर्मेट होगा। ये आपका हुआ डी यू अपॉन डी एक्स। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। अब इसी तरह से आपको v के साथ भी करना है, तो v के साथ देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर आपने माना है v, तो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ v बराबर आपने माना क्या है, साइन x और होल पावर cos x, log लेंगे तो होगा log v बराबर cos x आगे आएगा इंटू log साइन x, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन इंटू फंक्शन है, तो यहाँ अवकलन करेंगे तो 1/v होगा, 1/v डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, ये दो फलन का गुणनफल है तो cos x ऐसे ही हो गया इंटू इसका अवकलन करेंगे तो 1/sin x होगा इंटू साइन x का जब करेंगे तो ये cos x। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर प्लस इस बार log साइन x को वैसे ही लिख लीजिए, अवकलन करिए cos x का तो होगा माइनस साइन x, ये फॉर्मेट आपको मिलेगा। अब यहाँ से डी वी अपन डी एक्स निकालिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन है आप बस एक एक स्टेप करते जाएंगे, सभी क्वेश्चन बारीकी से हल हो जाएंगे। अब क्या करिए, यहाँ से आपको निकालना है डी वी अपन डी एक्स बराबर v का मल्टीप्लाई यानी साइन x के होल पावर cos x हो गया। अब जो ब्रैकेट में चीजें होंगी वो आपको लिखना है cos अपन साइन काट x हो गया, काट x इंटू cos x यानी cos x इंटू काट x होगा, फिर प्लस और लाग में जो चीजें हैं ये गुणा होगा तो माइनस में फाइनली आएगा, माइनस साइन x इंटू log साइन, ये फाइनल ये रिजल्ट हुआ। तो देखिए अब कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी हल कर लिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन को आपको हल करने का बेसिक तरीका तो वही है। अब देखिए डी यू अपन डी एक्स हो गया, डी वी अपन डी एक्स हो गया, तो आपको पता ही है कि अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स, इसको अगर हम दूसरे कलर से लिखें तो इस कलर से लिखा जाए, अगर आपका फाइनली लिखना है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, आपको पता है कि डी यू अपॉन डी एक्स होगा, तो डी यू अपॉन डी एक्स यहाँ पर है पहले से, तो एक्स के पावर साइन एक्स ये हो गया। इसके बाद साइन एक्स अपॉन कॉस साइन एक्स अपॉन एक्स है, यहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स है, और प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, इस तरीके का हुआ। फिर प्लस यहाँ पर है साइन एक्स होल पावर कॉस एक्स, और ब्रैकेट में आपको जो चीज मिलेगा कॉस एक्स इंटू ये हुआ कॉट एक्स और माइनस और ये होगा साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो उम्मीद है ये चीज आपको बेहतर समझ आया होगा। तो यहाँ तक चीजें आप कैसे कितनी आसानी से और बारीकी से कर पाएंगे, आपका इसका एक नमूना हमने आपको बता दिया कि लॉग का प्रयोग कर सके कैसे कठिन से कठिन फंक्शन को आप आसानी से और इजी वे में हल कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं लॉग के बेसिस पर, लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करके, फिर उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। तो यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन आप ले लीजिए, हल कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नोट करने का तरीका यहाँ यही है कि आप कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठा करिए, और जो क्वेश्चन रहे उस क्वेश्चन को आप बस केवल नोट कर लिया करिए कि हाँ ये क्वेश्चन इस मेथड से हुआ है, और फिर क्लास के बाद उसी क्वेश्चन को आप खुद से हल करिएगा, प्रयास करिएगा। जहाँ नहीं समझ में आता है आप जो स्क्रीनशॉट लिए रहते हैं उससे आप सहायता ले सकते हैं, उससे भी आप देख सकते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन और, अगर छोटा क्वेश्चन होगा पीपीटी में तो उस छोटे क्वेश्चन को करेंगे, नहीं तो बस यहीं तक आज रहने देते हैं। ये रहा, तो ये आपको देखने से लग रहा है कि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें भी आप u और v दो टाइप के फंक्शन को मानेंगे और उसके बाद चीजों को हल कर लेंगे। तो ये जो है कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, देख लेते हैं और फॉर्मेट कैसे मिलेगा। मैं एक बार हिंट कर देता हूं, आप खुद से करिएगा, नहीं आता है तो फिर मैं तो हूँ, मैं खुद बताऊंगा इसको नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आपको मैं हिंट करता हुआ चला जा रहा हूँ। अगले जितने भी 4-6 पीपीटी का कम से कम कुछ क्वेश्चन मैं खुद से आपको हिंट कर दे रहा हूँ, आप लगाइएगा और फिर मेरे वाले से जब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा उससे आप मैच कराइएगा, जहां पर भी डिस मैच होगा आप कमियों को पकड़िएगा। देखिए ये भी फंक्शन है, तो एक ये फंक्शन के पावर फंक्शन है प्लस यहाँ पर भी फंक्शन के पावर फंक्शन है, तो आप इसको u और इस फंक्शन को v मानिएगा, तो u और v अलग अलग हो जाएंगे और u को लाग में ले लीजिएगा, v का लाग ले लीजिएगा, आपका ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां से आप अवकलन करके दोनों को ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लॉग है, आपकी बुक का सबसे लॉग का कठिन क्वेश्चन यही दिख रहा है। कठिन क्या, इसमें लॉग इतनी बार लिखना है और ऐसे तरीके से लिखना है कि कंफ्यूजन ना हो। हम कोष्ठक का प्रयोग कैसे करना है, बेस में कैसे लिखना है और बेस के बाद लॉग की जो वैल्यू है वो कैसे लिखनी है, इन सभी चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कई बार है, इसको आप y के बराबर इतना लिखिएगा, ये पूरा आपका एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। अब जो है फंक्शन के पावर फंक्शन है तो लॉग लेंगे, तो ये पूरा का पूरा पार्ट आगे आएगा और लॉग में इतना होगा। फिर log m इंटू n से भी आप चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं या फिर उसी पर आप अवकलन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इतना, ये भी थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट इसको भी ट्राई करिएगा, मैंने तरीका बता दिया है। अगर अगला देखा जाए तो इसमें भी आप अभी जो एक क्वेश्चन था √x-1 वाला उसी फॉर्मेट पर है, इसका log अलग लीजिएगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, जितने भी फंक्शन हैं चारों फंक्शन का अलग अलग आप अगर लेंगे और उसका अवकलन करेंगे तब आपका ये काफी इजी वे में कन्वर्ट हो जाएगा, तब आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। ये भी इजी क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिएगा। ये भी इजी ही क्वेश्चन है, इस फॉर्मेट में बस लाना है। अब अनंत श्रेणियों का इनफाइनाइट श्रेणी वाला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और बताएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कहीं पर भी कोई पर भी प्रॉब्लम होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कोई भी हो अस्पष्ट फलन भी देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन का स्वरूप, क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, ये सभी नेक्स्ट लेक्चर में लोग देखेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो इस चीज को हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, कहीं पर कोई सजेशन हो या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो रिजॉल्व नहीं हो पा रही है तो उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम और बेहतर करने का प्रयास करें। तो और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर फोकस करके खुद से पढ़ेंगे आपके लिए लेक्चर काफ़ी यूजफुल होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप अब से कम से कम पढ़ना शुरू करिए, एक एक चीज़ को बारीकी से समझिए, क्योंकि समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, किसी को समझा भी नहीं पाएंगे और वो चीज़ें आपके लिए वैसे ही पहले की तरह कठिन होंगी जैसे पहले कठिन। गणित देखिए, गणित विषय कठिन कोई विषय नहीं है। जब आप चीज़ों को समझने लगेंगे तब आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा और तब कठिन से कठिन चीज भी आसान हो जाएगी। ये भी किसी इंसान का ही बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी मंगल ग्रह का कोई प्राणी आया है और बनाकर चला गया। इंसान ने ही बनाया है और इसको समझते भी बहुत सारे इंसान हैं। ऐसा है नहीं कि केवल एक दो लोगों को समझ आता है, इसमें दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं, जानते हैं और समझाते भी अच्छी तरीके से हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप भी समझने का बेहतर प्रयास करेंगे, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का आपका हमारा साथ देने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।